बाद कंगना रनौत द्वारा 2014 में असल में आजादी मिलने के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। युवा कांग्रेस ने कंगना रनौत को देश से माफी मांगने की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि कंगना के इस बयान से साफ होता है कि उन्हें योग्यता के आधार पर पद्मश्री नहीं मिला है। यूथ कांग्रेस प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक जयवर्धन खुराना ने कहा कि कंगना को इतिहास की जानकारी नहीं है और वे काफी समय से अनाप शनाप बयानबाजी करती हैं। इस तरह का बयान देकर उन्होंने देश की ही नहीं बल्कि देश को आजादी दिलवाने वाले महान विभूतियों का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद ही संविधान लागू हुआ था और उसी के तहत पद्मश्री दिया जाता है। ये कंगना रनौत की बयानबाजी भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पर एक तमाचा है और उनकी एक तरह से उनका अनादर है, जिन्होंने भारत को आजाद अपने लहू से अपनी जान देकर जेलों में जिंदगी गुजारकर भारत को आजाद करवाया। अगर कंगना रनौत मानती है कि 2014 में भारत आजाद हुआ तो मैं चाहूंगा कि कंगना रनौत अपनी पार्टी वो बीजेपी की एक आपके प्रवक्ता के तौर पर बयानबाजी कर रही हैं, तो मैं चाहूंगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी सार्वजनिक मंच से कहें कि भारत 2014 में आजाद हुआ है, भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार नहीं हुआ था और भारत के लोगों ने भारत का संविधान नहीं बनाया। और ये संविधान एक नया संविधान अगर उन्होंने कोई बनाया है, मोदी जी या भाजपा सरकार ने एक नया कोई संविधान बनाया है, तो वो जनता को बताए कि हमने 1914 में संविधान लाया और भारत को आजाद करवाया। कंगना रनौत जी की बयानबाजी अपने पुरस्कार की एवज में जो तारीफ करनी है उसके लिए कंगना रनौत ने ये बयानबाजी की है। जो उनको पुरस्कार मिला है वो ये दर्शाता है उनकी बयानबाजी से उनको योग्यता के आधार पर पुरस्कार नहीं मिला है। हमारा यही कहना है कि कंगना रनौत जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जिनकी सोच इतनी संकीर्ण है, उन लोगों को ये ऐसे पुरस्कार देना देश की तौहीन है। भारत का संविधान पुरस्कारों की बात करता है। भारत का संविधान भारत सरकार को ये शक्ति देता है कि वो हर क्षेत्र के लोगों को जिनका उत्कृष्ट योगदान रहा है उनको पुरस्कार दे। वो संविधान जो उन्होंने लिया है वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत ही लिया है। मैं चाहूंगा कि कंगना रनौत को अगर ऐसा लगता है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती और 1947 की जो आजादी है उसको भीख में दी गई आजादी समझती है, तो उनको वो संविधान पुरस्कार को आज ही सरकार को वापस कर देना चाहिए। हिमाचल युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और कंगना रनौत से मांग करती है और निवेदन करती है कि आप अपने बयान के ऊपर खेद जाहिर करें और अपने बयान को वापस लें और जनता से माफी मांगे। भारत की आजादी के लिए लड़े स्वतंत्रता सेनानियों के से माफी। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर।